बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के अंडर में जो जॉब्स आई हैं 1359 जॉब्स जो फीमेल के लिए हैं और इसी तरह मेल के लिए भी जॉब्स हैं 372। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसमें अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, जर्नल रिलैक्सेशन क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आखिर तक इसको देखें, मैं आपको समझाता हूँ। तो इस ये ऊपर जो वैकेंसीज दी हुई हैं 1359 वैकेंसीज जो हैं वो किसकी हैं, वो फीमेल के लिए हैं। ठीक है जनाब, फीमेल के लिए और फीमेल ट्रांसजेंडर इनके लिए ये वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, अब ये जो वैकेंसीज हैं अरबिक, बॉटनी, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक, जर्नलिज्म, इन सारों के सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या तो एमएससी होनी चाहिए या एमए अगर आपने की हुई है तो वो इसमें होनी चाहिए। एक बात तो क्लियर हो गई, मास्टर्स डिग्री चाहिए आपकी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, यानी एमफिल वगैरह आपने किया हुआ है या कुछ और ऐसा किया हुआ है जो आप समझते हैं कि मास्टर्स से ज़्यादा है, तो आपने उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेकर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे एचईसी से इशू होता है तो वो आपने इसका सबमिट कराना है। पहली बात तो ये, और फिर हर डिग्री में आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। और लेकिन अगर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है इंग्लिश में तो उसमें थर्ड डिवीज़न वाला भी चल जाएगा। फिर एज की अगर बात करें 21 से 28 साल इसमें जर्नल एज है और इसके बाद 8 साल की रिलैक्सेशन है। समझ में आ गई, यानी 36 ईयर्स तक फीमेल या फीमेल ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का ही जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है 936/81, इसको डाउनलोड करके आप इसको अटैच कर सकते हैं अपने फॉर्म के साथ। फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जेंडर फीमेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर्स। डोमिसाइल आपका पंजाब का लाजमी होना चाहिए, कहीं का भी हो फिर पंजाब के अंदर, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी आपको यहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। सिलेबस क्या अगर देखें, सिलेबस आपका 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएगा, यानी अगर अरबिक में आपकी मास्टर्स है तो 80% जो सवाल होंगे वो अरबिक्स में से होंगे, आपके सब्जेक्ट में से होंगे। बाकी 20% जो है वो जनरल नॉलेज होगी। जनरल नॉलेज में फिर वो इंग्लिश भी आ सकती है और कुछ भी आ सकता है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कुछ भी आ सकता है। अगर आप जो भी टेस्ट सेंटर रखना चाहें उसको भी आपने ध्यान से रखना है, फिर उसमें चेंजिंग कह रहे हैं कि नहीं होगी। और अब अगर मेल की बात करें तो मेल की वैकेंसीज हैं 372 और इन सब्जेक्ट्स में से हैं, ये जो सामने लिस्ट लगी हुई है अरबिक, बॉटनी, सिविक, कॉमर्स, इन सब्जेक्ट्स में है सारों में। तो इसमें भी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न। और अगर आपके पास अल्लामा इकबाल से आपने इंग्लिश किया हुआ है, इंग्लिश में डिप्लोमा है, तो उसकी थर्ड डिवीज़न भी आपकी चल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है, समझते हैं कि इसके ज़्यादा है, तो उसका आपने एचईसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है। एज इसमें भी वही है 28 से 28 तक, लेकिन 5 साल की जर्नल एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए। फीमेल के लिए 8 साल की थी, तो मेल अगर आप 33 साल के हैं तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 28 से ऊपर अगर आपकी एज है 33 ईयर्स तक तो आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी पड़ेगी, यानी वो फॉर्म अटैच करना पड़ेगा। फिर मेल एंड मेल ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का आपका डोमिसाइल होना चाहिए और एनीवेयर इन पंजाब आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं पर भी। सिलेबस सेम है, इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 80% है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से 80% आएगा और बाकी 20% जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और बाकी मैथ, जनरल साइंस और इस्लामियात वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख है 17 दिसंबर 2021। इस तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जनाब, और फिर इसमें ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ये नीचे आप देख सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट है www.ppsc.gop.pk। इसमें आपने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लें और फिर आपने इसमें अपना अकाउंट बना के इसको अप्लाई करना है। और किसी के लिए भी जो है ना इसमें सेमी गवर्नमेंट या दूसरों के लिए इसमें
रिलैक्सेशन नहीं है कोई भी, या इसमें कोई उनको प्रेफरेंस वगैरह नहीं दी जाएगी। तो अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपने PPSC की वेबसाइट से आपने लेनी है, अगर आपको कोई शक है। इसके अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन पे रिलाय नहीं करें आप, क्योंकि इसमें आपने अगर एक कोई भी गलती कर दी तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई करा सकता है इस टेस्ट में। तो ये बड़ा ही ध्यान से आपने इसका फॉर्म फिल करना है। तो इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।